बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडन का चैप्टर नंबर 18 देख लेते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल प्रेशर को एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट टर्म या रैपिड कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर। जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर है वो चैप्टर 19 में एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? बेसिकली इसको कंट्रोल करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको डिफरेंट वेज में कंट्रोल करता है, जैसे बैरो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म, कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म, एट्रियल एंड पल्मोनरी आर्टरी रिफ्लेक्स। अभी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैरो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो अभी हम सिर्फ बैरो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म को इस वीडियो में देखेंगे और बाकी जो मैकेनिज्म है उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे। तो देखते हैं कि बैरो रिसेप्टर फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से फंक्शन करता है। ओके, सो बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन आर्टीरियल प्रेशर को। ठीक है, जैसे ही आर्टीरियल प्रेशर चेंज हुआ है तो बैरो रिसेप्टर फ़ौरन से उसको डिटेक्ट करेंगे और बैरो रिसेप्टर स्ट्रेच हो जाएंगे। जो चेंज इन प्रेशर है वो बैरो रिसेप्टर्स में स्ट्रेच कॉज करेगा और जो जैसे ही बैरो रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे तो वो सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जैसे ही सिग्नल आया है, फॉर एग्जांपल आर्टीरियल प्रेशर रेज कर चुका है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देगा। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो उसको कम करके नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अच्छा, हम बैरो रिसेप्टर्स की लोकेशन देख लेते हैं। बैरो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे होते हैं, लेकिन जो सबसे अबंडेंट हैं वो कहाँ पे होते हैं? एक कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स हैं और एक एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स हैं। अब कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है, यानी कि दोनों कॉमन कैरोटिड आर्टरीज जहाँ पे उनकी बाइफरकेशन होती है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और जो एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स हैं, जो हार्ट के ऊपर एओर्टिक आर्च होती है, वहाँ पे एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि ये किस तरह से सिग्नल्स लेके जाते हैं? बेसिकली ये इन्होंने जहाँ पे सिग्नल लेके जाने हैं वो ब्रेन का एरिया है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ऑफ मेडल्ला, लेकिन पाथवे डिफरेंट है। जैसे कि कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स हैरिंग्स नर्व्स में पहले सिग्नल लेके जाएंगे, उसके बाद ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व पे और फिर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। अब जो एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स हैं वो किस पाथवे से न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस तक सिग्नल को लेके जाएंगे? वेगस नर्व से। ठीक है, ये इनका पहला डिफरेंस हो गया। अब इनका दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये किस प्रेशर तक फंक्शनल है। अगर तो प्रेशर 50 to 60 मिलीमीटर मर्करी तक है, इससे नीचे नहीं गया, तो कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स आर फंक्शनल। और अगर इससे नीचे चला गया तो कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर्स आर नॉन फंक्शनल। और जो एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स हैं दे आर फंक्शनल इवन अप टू 30 मिलीमीटर मर्करी। वो 30 मिलीमीटर मर्करी तक भी फंक्शनल है। अगर 30 मिलीमीटर मर्करी से नीचे चला जाएगा प्रेशर तो फिर वो भी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप गाइडन को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बैरो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड मच मोर टू अ रैपिडली चेंजिंग प्रेशर दैन टू अ स्टेशनरी प्रेशर। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर प्रेशर स्टेशनरी है, यानी कि 150 मिलीमीटर मर्करी तक है, मर्करी पे है और खड़ा है यहाँ पे, तो बैरो रिसेप्टर्स उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे जैसे कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे कि अगर प्रेशर कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल प्रेशर 150, 160, 170 इस तरह से हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो बैरो रिसेप्टर्स रैपिडली रिस्पॉन्ड करेंगे, बजाय इसके कि प्रेशर एक जगह पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल 150 मिलीमीटर मर्करी पे खड़ा है, तो बैरो रिसेप्टर्स उस तरह से रैपिडली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि जैसे ही बैरो रिसेप्टर सिग्नल्स एंटर हो गए अब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस ऑफ मेडल्ला में, तो अब क्या होगा? ये थे प्राइमरी सिग्नल्स जो आए हैं। अब वहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल ओरिजिनेट होंगे। वो सेकेंडरी सिग्नल्स क्या करेंगे? वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर, यानी कि जो प्रेशर को इंक्रीज़ करवाता है उसको क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, और जो प्रेशर को कम करवाने वाला सेंटर है वेगल पैरासिम्पैथेटिक सेंटर, उसको क्या कर देंगे? एक्साइट कर देंगे। ठीक है, दो काम हुए हैं, वैसोकंस्ट्रिक्टर सेंटर को इनहिबिट कर दिया है और पैरासिम्पैथेटिक सेंटर को एक्साइट कर दिया है। तो इससे हमारे पास दो तरह के इफेक्ट्स आएंगे, नेट इफेक्ट्स हमारे पास दो आएंगे। एक तो वैसोडाइलेशन हो जाएगी। वैसोडाइलेशन क्या करेगी? वैसोडाइलेशन ऑफ वेन्स एंड आर्टेरियोल्स, ये क्या करेगी कि प्रेशर को कम करेगी। दूसरा क्या होगा? डिक्रीज्ड हार्ट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन। ठीक है, हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और हार्ट की कंट्रैक्शन जो होगी वो भी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब ये दो चीज़ें हो गई हैं, एक वैसोडाइलेशन हो गई है और एक हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन कम हो गए हैं। तो इनसे क्या होगा? आर्टीरियल प्रेशर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, यानी कि कम होके नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। बैरो रिसेप्टर्स एटेन्यूएट ब्लड प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग चेंजेस इन बॉडी पोस्चर। जैसे ही बॉडी पोस्चर चेंज होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा लेटा हुआ था और अब वो खड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि उसका जो बॉडी का अपर पार्ट है, यानी कि हेड और अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रंक के ऊपर, यानी कि हार्ट के ऊपर का जो पोर्शन है,
वो उसमें ब्लड प्रेशर कम होने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू फॉल, कम होने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो ज़्यादा कम हो जाए बैरोरिसेप्टर्स फ़ौरन से एक सिग्नल भेज देंगे ब्रेन को, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रेन फ़ौरन से अब अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे? सिंपैथेटिक डिस्चार्ज के ज़रिए, ठीक है, और मिनिमाइज़ कर देगा डिक्रीज़ इन प्रेशर को, ठीक है, यानी कि चेंज इन प्रेशर को या डिक्रीज़ इन प्रेशर को या चेंज इन प्रेशर को मिनिमाइज़ कर देगा। ओके जी, अब हम अगला फंक्शन देख लेते हैं बैरोरिसेप्टर्स का, कि वो एज अ बफर एक्ट करते हैं, ठीक है। बफर फंक्शन ऑफ बैरोरिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है कि इस बफर का क्या काम होता है कि विद इन अ नैरो रेंज उसको मेंटेन करना। तो बैरोरिसेप्टर्स प्रेशर को विद इन अ नैरो रेंज मेंटेन करेंगे। इसको गाइटन में इस वाले ग्राफ से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें एक ये ब्लू कर्व है नॉर्मल डॉग के लिए, और जो रेड वाली कर्व है वो उस डॉग के लिए जिसको हमने डिनर्वेट कर दिया है, ठीक है। ब्लू वाली कर्व उस डॉग के लिए जिसके बैरोरिसेप्टर्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। अब जिसके बैरोरिसेप्टर्स नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, उन्होंने प्रेशर को कितनी रेंज में मेंटेन किया हुआ है, 85 मिलीमीटर मरकरी उसकी लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट 115 मिलीमीटर मरकरी, यानी कि नॉर्मल रेंज में उसको प्रेशर को मेंटेन किया हुआ है। और जो डॉग जिसके बैरोरिसेप्टर सही फंक्शन नहीं कर रहे, यानी कि डिनर्वेट कर दिया है हमने उसको, तो उसकी जो लोअर लिमिट है प्रेशर की, वो तकरीबन जा रही है ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर मरकरी तक, ठीक है। और जो उसकी अपर लिमिट है वो 160 मिलीमीटर मरकरी तक जा रही है, यानी कि इतनी ज़्यादा प्रेशर वेरिएशन आ रही है जिसके बैरोरिसेप्टर्स नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये बफर एज अ बफर इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रेशर को मेंटेन करने में विद इन अ नैरो रेंज। ओके